हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमी और पंचवर्षीय योजना का ये वीडियोज है आपके सामने। साथियों, इस वीडियो से आपके 5 से 6 सवाल डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। इसमें हमने इकोनॉमी को शामिल किया है, जो भी इकोनॉमी से महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं, और पंचवर्षीय योजना। साथियों, वीडियो जो आपको पसंद आएगा तो ज़रूर आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों इतने कम समय में हम आप अपने तरफ से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, पूछ देगा सवाल तो कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? अर्थशास्त्र का जनक है एडम स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय। भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा बनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो ये 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी गई है? तो ये विकासशील अर्थव्यवस्था मानी गई है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किसने की थी? जॉन मेनार्ड किन्स ने। बंद अवस्था से किसे कहते हैं? जिस अवस्था में आयात और निर्यात दोनों ना हो उसे बंद अर्थव्यवस्था करते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन थे? अमर्त्य सेन थे। ठीक है, हस्तक्षेप के सिद्धांत यानी कि लेजर फेयर जो मेथड था एडम स्मिथ ने दिया था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रहा? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 112। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया? आर षणमुखम शेट्टी ने। भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया है? राज सूची में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो शेर है। भारत में मिल निर्मित कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में। महारत्न योजना कब से शुरू हुई? 2009 में महारत्न योजना शुरू होती है। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक वृद्धि सबसे अधिक रहा? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में। सबसे कम वृद्धि तीसरी और सबसे अधिक 11वीं। भारत में गरीबों के अनुमान का आधार क्या है? परिवार का व्यय। गरीबों का अनुमान का आधार। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 6ठी पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय लेखा प्रणाली जन्मदाता किसे माना जाता है? साइमन कुजनेट्स को। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य मापन, सॉरी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? ये राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन है। ठीक है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है निजी स्वामित्व होना चाहिए। जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया? माल्थस ने दिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो सरकारी भी और निजी भी हो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? आय विवरण का दर्शाता है लॉरेंज कर्व। नेक्स्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल आय। राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है। राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक महबूल उल हक द्वारा दिया गया पहली बार। जीएसटी परिषद अनुच्छेद 200A के तहत इसका गठन किया गया। जीएसटी पर कर कब से लागू हुआ? 2017 जुलाई से। भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण 1969 में। भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया जाता है। बॉम्बे स्टॉक बाजार का विनियम और पर्यवेक्षण ये सेबी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर शब्द क्या है? नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का अनुपात होता है। नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी बट्टे रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी। मानव विकास सूचकांक के 3 क्षेत्र का मापन क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी।
आर्थिक समीक्षा का कौन तैयार करता है? वित्त मंत्री। कृषि की वृद्धि पंचवर्षीय योजना 8 में सबसे ज़्यादा हुई। डांडेकर रथ फॉर्मूला गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना में होता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? गिल मॉडल पे। ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 हैरोल्ड डोमन मेथड पे ये आधारित है और इस पे ज़्यादा जो फोकस कृषि पर दिया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महानलोबिस के समय 1956 से 61 इसमें इंडस्ट्री पे ध्यान दिया गया। भारत के समय 3 बार योजना अवकाश लागू हो चुका है। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि वीडियो जब आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पे हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक करते रहें। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।